जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मैंने देखा कि इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही इसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी फन टॉपिक है एंड मुझे लगता है कि आपने कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा और शायद आपने कहीं से सुना भी ना हो, ठीक है? तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो शुरू करते हैं इस फन टॉपिक को और हमारा जो टॉपिक है वो है एआई के बारे में। एंड वेट, मैं हरगिज़ बात नहीं करने वाला कि एआई कैसे बनता है, क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं एआई को बनाने में। नो, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हमारा जो टॉपिक है वो फन टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक ये है कि हमें पता है एआई जो है वो पावरफुल होता जा रहा है हर दिन गुजरने के साथ-साथ और हर दिन मार्केट में कोई ना कोई ऐप आ जाता है जिसके अंदर एआई जो है वो इंटीग्रेटेड है। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो एआई पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है, मार्केट में इतने ज़्यादा ऐप्स आ रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आ रही है? पैसा कौन लगा रहा है? और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी मैं आपके साथ जब शेयर करूँगा इन सारे फैक्ट्स को तो आप समझ जाओगे और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार जब ये सारा कुछ हो रहा है तो एआई पे काम करने का क्या फ़ायदा? समझ रहे हैं आप? तो शुरू करते हैं इसको और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो देखिए जी, हमारा टॉपिक है द एआई फंडिंग साइकिल, कि किस तरह से फंडिंग होती है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ आपसे। आप क्योंकि एंड यूज़र हो तो आपसे ही शुरू करेंगे। तो ये है हमारा एंड यूज़र, यानी कि आप, यानी कि मैं या फिर कोई भी जो कि किसी भी एआई ऐप को यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मान लो हम हैं एंड यूज़र जो कि एआई ऐप को यूज़ करते हैं और इसको हम पे भी करते हैं। सभी पे करते हैं, ठीक है? कुछ फ्री वर्ज़न यूज़ करते हैं और कुछ जो है वो पेड यूज़ करते हैं और वो पे करते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा, जैसा कि अगर आप, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो कोडिंग के रिलेटेड है, तो मैं बात करूँगा कर्सर के बारे में, ठीक है? वो भी एक एआई है। मैं बात करूँगा लवेबल के बारे में, वो भी एक एआई है। तो दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास जी कर्सर भी है, ठीक है? ये हमारा कर्सर है, इसको साइड पे कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और है जो कि है लवेबल, वो भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं और साथ के साथ मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इसकी कि ये है किस तरह से और किस तरह से काम करता है। देखो, अगर हम कर्सर की बात करें तो एवरेज यूज़र मंथली इसको देता है $20, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और लवेबल देता है $25, ये भी मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम पर ईयर की बात करें, 1 साल की बात करें, तो कर्सर यूज़र जो है वो तकरीबन $300 पे करता है और लवेबल की बात करें तो वो भी तकरीबन 300 ही कर लेता है। या फिर हम ये जो कर्सर है इसका थोड़ा कम कर लेते हैं रेट और इसका कम ही है। तो मैं कह देता हूँ कि ये $200 जो है वो पे करता है कर्सर को, कोई भी एक यूज़र, एंड यूज़र, आप और मेरी तरह, और लवेबल को भी $300 जो है वो पे करता है। अब इसको देखकर लगता तो ये है कि यार ये जो एआई ऐप है ये अच्छी खासी रकम कमा रहे हैं, क्योंकि एक यूजर अगर साल के $200 दे रहा है, साल के $300 दे रहा है और मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, अगर इस पैसे को इकट्ठा किया जाए तो ये तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है ना। और ये जो ऐप है ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी जो है वो कुछ और है और यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी हमने बात की एआई ऐप की, ठीक है? हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स देख ली कि हमारे पास लवेबल भी है और हमारे पास कर्सर भी है। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ़ ये 2 हैं, हमारे पास इससे ज़्यादा भी हैं, बट फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ इन 2 के बारे में, ठीक है? अब हम नीचे आ गए, ठीक है जी। अब क्या है, हमारे पास ये जो एआई ऐप है ना, बेसिकली ये खुद से एआई नहीं है, ये तो इंटीग्रेटेड होते हैं एआई के साथ, जैसा कि हमारा ओपन एआई है, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया हमारा ओपन एआई। अब ये जो ऐप्स हैं जिनको हम पे करते हैं, ये पे करते हैं ओपन एआई को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे जो एआई ऐप्स हैं, ऐप्स ये पे करते हैं ओपन एआई को, ठीक है? अब कितना पे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कैसे पे करते हैं? बेसिकली ये यूज़ करते हैं एक एपीआई की, ठीक है? काफ़ी सारे टोकन्स इन्हें यूज़ करने पड़ते हैं। तो एपीआई की है ओपन एआई की और यूज़ कर रहे हैं कौन से? ये ऐप, ठीक है? और बेसिकली इन ऐप को यूज़ करते हुए उनके यूज़र ही इसको यूज़ करते हैं एपीआई की को। अब इस एपीआई की के ना पैसे होते हैं, ऐसे फ्री में ओपन एआई प्रोवाइड नहीं कर रहा, समझ रहे हैं आपको? अब एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ये जो ओपन एआई है, इस पे एक यूजर का खर्चा तकरीबन $500 बन जाता है। बड़ी मजे की बात है इसमें, समझाता हूँ।
मतलब ये कि ये जो कर्सर है या फिर लवेबल है, ये ले रहा है यूजर से $300, बट आगे ओपन एआई को पे कर रहा है $500। ये तो लॉस हुआ ना। कितना लॉस हो गया? तकरीबन $200 का लॉस तो हो गया ना। अब यहाँ पर माइंड में ये आता है कि यार अगर लॉस ही हो रहा है तो फिर ये चलाने का क्या फायदा? बात तो सही है, ये फिर फायदा तो नहीं है इसे चलाने का। अब ऐसा है कि अगर हम इसको देखें कि यार ये $500 ले रहा है एवरेज यूजर का, तो ओपन एआई तो काफी पैसा छाप रहा होगा, काफी पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। बट असल में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहानी आगे भी है। वो कहानी क्या है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ओपन एआई आगे जाके किसी और को पैसा पे करता है, और वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट, जिसको हम सब जानते हैं कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट भी है। माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्विस है, आपको पता होगा, एज्योर के बारे में। ये उनकी सर्विस है, ठीक है। इस सर्विस को कौन पे कर रहा है? इस सर्विस को पे कर रहा है हमारा ओपन एआई। तो यहां से मैं एक एरो ले लेता हूं, ठीक है। इस सर्विस को यूज कर रहा है ओपन एआई। चलिए, इस तरह से मैंने सेट कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है, ये पैसे तो लेते हैं ना, फ्री में तो नहीं देगा अपनी सर्विसेज, क्योंकि इसके सर्वर्स होते हैं, समझ रहे हो बात को। और ओपन एआई को वो चाहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट को अच्छी खासी पेमेंट दे रहा है ओपन एआई। और 2024 की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तकरीबन आप कह सकते हो 7 से $8 बिलियन जो है वो खर्च कर रहा है ओपन एआई। अब कैसे खर्च कर रहा है मैं आपको बताता हूं कि ये तो हो गया ना सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के पैसे जो कि ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट को दे रहा है। अगर हम बात करें डाटा कलेक्शंस की, ठीक है, एआई के ऊपर जो खर्चा होता है उसको बनाने में, उसकी बात करें अगर हम, तो उसके अंदर भी पैसा खर्च होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि यार 7 से $8 बिलियन जो है वो खर्च कर रहा है ओपन एआई, ठीक है। और उसी में से किसको दे रहा है? उसी में से दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पैसा छाप रहा है और कोई है ही नहीं, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट को भी कहीं जाना पड़ता है। हमने कहा कि इसकी एक सर्विस है एज्योर, और इसके लिए इसको जीपीयू तो चाहिए होंगे ना। और जीपीयू कौन बनाता है? एनवीडिया बनाता है। तो उसको भी लेकर आते फ्रेम में। एनवीडिया मैं कैपिटल में ले लेता हूँ। एनवीडिया हमारा है, एनवीडिया क्या बनाता है? जीपीयूज, ठीक है जी। एनवीडिया बनाता है जीपीयूज, और माइक्रोसॉफ्ट को जीपीयूज चाहिए होते हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज को रन करने के लिए, ठीक है। और अभी जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग तकरीबन 1 लाख जीपीयूज चाहिए होंगे 2025 से 2026 तक। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ये करने वाला है, इतने जीपीयूज खरीदने वाला है। अब ये ऐसे तो नहीं मिल जाते ना जीपीयूज, और काफी महंगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि चीप कीमत में मिल जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो आसानी से उसे खरीद ले। एनवीडिया मेरे भाई काफी महंगे जीपीयूज होते हैं। और जहां पर 1 लाख जीपीयूज की बात की जाए तो एनवीडिया जो है वो अच्छे खासे पैसे लेगा, ऐसे फ्री में थोड़ी दे देगा। बात को समझना है आपने। अब अगर हम एनवीडिया के जीपीयूज की प्राइस की बात करें तो काफी हैवी है। अगर मैं आपको बता दूं कि 1 लाख पे कितना खर्चा हो जाएगा, तो मैं आपको बता सकता हूँ तकरीबन तकरीबन $80 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा हो जाएगा। और ये 2025 और 2026 इन 2 सालों में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खर्चा करने वाला है। कितना करने वाला है? $80 बिलियन। काफी बड़ी अमाउंट है। और कहाँ पे खर्चा करने वाला है? एनवीडिया पे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें जहां पे आप पे कर रहे हो $200 $300, तो ये आगे चलते चलते अमाउंट कितना ज्यादा होता जा रहा है। मतलब ये कि हमने देखा कि यार लॉस ही लॉस है। एक लेयर से हम नीचे गए तो वहां पर भी लॉस है, उससे हम नीचे जा रहे हैं तो वहां पर भी लॉस है, उससे नीचे जा रहे हैं तो वहां पर भी लॉस है। बट क्वेश्चन ये है कि ये पैसा कमा कौन रहा है? मतलब पैसा, पहली बात तो लगा कौन रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? देखो, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो फंडिंग आ रही है ना, ये वीसी से आ रही है, ठीक है। अब वीसीज काफी तरीकों से आते हैं। मतलब वो पैसा लगाते हैं स्टार्टअप पे, मतलब कोई स्टार्टअप बना और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टर काफी जगहों से आ जाते हैं, बैंक से भी आ सकते हैं, ठीक है, और भी जगहों से आ जाते हैं। तो वो स्टार्टअप पे पैसा जो है वो खर्च करते रहते हैं, ये सोच करके अगर स्टार्टअप चल गया तो उन्हें अच्छी खासी इनकम जो है वो मिल जाती है, बदले में प्रॉफिट भी हो जाता है। बट जब मैंने बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने देखी, मैंने आर्टिकल पढ़ा,
और आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतना ज़्यादा जो फंडिंग लग रही है और इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये मैनेज कैसे हो रहा है? मतलब हर चीज़ दूसरे पे डिपेंड हो रही है। अगर इसमें से एक चीज़ भी गिर जाए, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि यार ये आर्टिकल मुझे अकेले को नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे आप सबके साथ डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है आपने इस बारे में कभी ना सोचा हो सकता है किसी ने आपको बताया ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल आप पढ़ा करो, ठीक है? जो भी आर्टिकल आता है कोशिश किया करो आर्टिकल्स पढ़ने की आदत डालो, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। तो मैंने पढ़ा आर्टिकल और मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो बताना आपने कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने कभी इस बारे में सोचा था या नहीं सोचा था? और अब अगर आपने सुना है, मुझसे सुना है या कहीं से और से अगर आपने पहले से सुन रखा है, तो क्या लगता है आपको कि कौन प्रॉफ़िट कौन कमा रहा है इनमें से? ठीक है? तो चलिए जी, यही वीडियो यहाँ तक थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।